नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो वन लाइनर क्वेश्चन जो हम डेली देखते हैं आज भी शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की है। नेमिनाथ रास किसका है? सुमतिगढ़ का है। अक्षर द्विकोपदोष है और योगचर्या है किसका है? डोम्भिपा का है। दोनों रचनाएं अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या दोनों डोम्भिपा की हैं। फिर है हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है। स्थूलिभद्र रास किसका है? जिनधर्म सूरी का है। फिर है उपदेश रसायन रास किसका है? जिन दत्त सूरी का है। हरिचरित्र किसका है? लालचदास का है हरिचरित्र। फिर है प्राकृत पैंगलम किसका है? लक्ष्मीधर का है प्राकृत पैंगलम। फिर एक कथन है, किसका कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वही है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पे हो। ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी हमारे प्रेमचंद जी की है। यही कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वही है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पे हो। फिर है प्रेमचंद कैसे उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। फिर है किस ग्रंथ का प्रारंभ श्री से और किस ग्रंथ का प्रारंभ और अंत दोनों श्री शब्द से होता है? तो शिशुपाल वध का प्रारंभ और अंत दोनों श्री शब्द से होता है। फिर है पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था कमला। नव जागरण के अग्रदूत कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु जी कहे जाते हैं। फिर है कि भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। फिर है पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज है किसने लिखा है? उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई ने लिखा, इसकी शैली क्या है? पिंगल है। फिर है चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक किस आलोचक को कहा जाता है? तो चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं। फिर है कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन है किसका कथन है? तो ये निराला जी का है। यही कहते हैं कि मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। फिर है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए अनिवार्य अंग नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने, इन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य अंग नहीं माना है। प्रसाद जी का एक कथन है, कथन भी पूछा जाता है किसका है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। कौन कहता है? तो प्रसाद जी कहते हैं कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। फिर है अगला प्रश्न कि किस छायावादी कवि ने सर्वाधिक संवाद शैली का प्रयोग किया है? तो सर्वाधिक संवाद शैली का प्रयोग किया है निराला ने। फिर एक पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो। तो ये पंक्ति भिखारी दास की है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो। फिर एक पंक्ति है, रावरी रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो जो निहारिये। ये पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की है। फिर है प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये बोधा की पंक्ति है। प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पे धावनो है। फिर है पदम पराग संस्मरण है, किसका संस्मरण है? तो पदम सिंह शर्मा का है। फिर सेतुबंध रेखा चित्र है, किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का है। सेतुबंध नाटक है, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। जंगल के जीव संस्मरण है, श्री राम शर्मा का। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी का। पथ के साथी संस्मरण है, महादेवी वर्मा का। बोलती प्रतिमा भी संस्मरण है, श्री राम शर्मा का।
10 तस्वीरें रेखा चित्र है जगदीश चंद्र माथुर का। 10 तस्वीरें चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। ज्यादा अपनी कम पराई संस्मरण है अस्क जी का। अमिट रेखाएं संस्मरण है सत्यवती मलिक का। लंका महाराजिन संस्मरण है ओमकार शरद का। तो अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, लंका महाराजिन, ओमकार शरद। फिर वातायन है, वातायन संस्मरण है गौरा पंत शिवानी का। फिर अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी है? उग्र जी की है। फिर है हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्ध कथानक है 1641 में बनारसी दास जैन की। फिर है निज वृतांत आत्मकथा किसकी है? तो निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास की है। फिर है सरयू पार की यात्रा, यात्रा वृतांत है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सरयू पार की यात्रा। फिर है राह बीती यात्रा साहित्य है किसका है? तो राह बीती यशपाल का है। राह बीती लोहे के दीवार के दोनों ओर, यशपाल का। फिर है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत है किसका है? तो घुमक्कड़ शास्त्र भी राहुल सांकृत्यायन का है। फिर है हमारी जापान यात्रा, यात्रा वृतांत है किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। फिर है बादशाह दर्पण निबंध है भारतेंदु जी का है। आवारा मसीहा जीवनी है, किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने 1974 में। फिर है रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र है, किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी ने। फिर है मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा है, किसने लिखा? वियोगी हरि ने। फिर है परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी की है परिव्राजक की प्रजा। मेरी असफलताएं किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय का निबंध है मेरी असफलताएं। फिर है लाल तारा रेखा चित्र है किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। लाल तारा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर आगे देखिए, क्या गोरी क्या सांवरी, ये भी रेखा चित्र है किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है क्या गोरी क्या सांवरी। फिर है कुछ शब्द कुछ रेखाएं यात्रा वृतांत है किसका है? तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं यात्रा वृतांत है विष्णु प्रभाकर का। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज है किसका है? शिवदान सिंह चौहान का। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है किसका है? धर्मवीर भारती का। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज है किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। देश की मिट्टी बोलती है ये किसका है? भदंत आनंद कौशल्यायन का है। देश की मिट्टी बोलती है। फिर है स्वतंत्रता की खोज आत्मकथा किसकी है? तो सत्यदेव परिव्राजक की है स्वतंत्रता की खोज। फिर है अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं अभी हमने देखा था सत्यवती मलिक का। हंसते निर्झर दहकती भट्टी किसका है? विष्णु प्रभाकर का है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। फिर है चीड़ों पे चांदनी किसका है? तो चीड़ों पे चांदनी है निर्मल वर्मा का। चीड़ों पे चांदनी। फिर है गोरी नजरों में हम यात्रा साहित्य है किसका है? प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम। फिर है मेरे देश की मिट्टी आहा, कहानी है किसकी? कहानी है मृदुला गर्ग की है मेरे देश की मिट्टी आहा। फिर है त्रिशंकु, त्रिशंकु कहानी किसकी है? मनु भंडारी की है त्रिशंकु। फिर है अधूरे साक्षात्कार आलोचनात्मक ग्रंथ है किसका है? नेमीचंद जैन का अधूरे साक्षात्कार। फिर है छायावाद का पतन किसकी रचना है? तो छायावाद का पतन है डॉक्टर देवराज का। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज। फिर है नई कविता के प्रतिमान किसने लिखा है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है नई कविता के प्रतिमान। फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। फिर है रस सिद्धांत किसका है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, आलोचनात्मक कृति है किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है सुमित्रा नंदन पंत।
अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। फिर है नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? तो नंददास सूकरखेत के मूल निवासी थे। फिर है युगल शतक किसकी रचना है? तो युगल शतक श्री भट्ट की है। सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। आलम के लिए किसकी रचना? आलम की है। अनेकार्थ मंजरी के लेखक कौन है? नंददास हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन थे? तो 2 लोग थे, एक लल्लू लाल थे और एक सदल मिश्र थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी। फिर है सदल मिश्र की खड़ी बोली की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की खड़ी बोली की रचना है नासिकेतोपाख्यान। फिर है मधुमालती किसकी है? मंझन की है। ढोला मारूरा दूहा किसका है? कुशल लाभ का है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? तो मारवाड़ी है। ढोला मारूरा दूहा का नायक ढोला है, नायिका मारवाड़ी है और रचनाकार कुशल लाभ है। फिर है अगला प्रश्न हमारा, ज्ञानदीप किसने लिखा है? ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञान बोध किसका है? ज्ञान बोध मलुकदास का है। ज्ञानदीप शेख नबी, ज्ञान बोध मलुकदास। फिर है चंदायन किसकी है? चंदायन मुल्ला दाऊद का है। रूप मंजरी किसने लिखा है? नंददास ने लिखा है। छिताई वार्ता के लेखक कौन है? नारायण दास है। चित्रावली के लेखक कौन है? उस्मान है। इंद्रावती के कौन है? नूर मोहम्मद है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। महाभारत के कौन है? वेद व्यास हैं। रघुवंशम महाकाव्य है किसका है? कालिदास का है। खुमार रासों के रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। कढ़पा का संबंध किस साहित्य से है? सिद्धों से है। बिसलदेव रासों के कितने खंड या भाग हैं? 4 खंड हैं। बिसलदेव रासों की नायिका कौन है? राजमती है बिसलदेव रासों की नायिका। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल है। आंसू मुक्तक काव्य है किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है आंसू। फिर है मानसी, मानसी किसका है? तो मानसी, पथिक, स्वप्न मिलन, ये सभी काव्य रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की। फिर है सूरदास ने अपना वंश परिचय किस रचना में दिया है? तो सूरदास ने अपना वंश परिचय साहित्य लहरी में दिया है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। साकेत का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1931 है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। कामायनी 1935 में है, 15 सर्ग हैं। फिर है तुलसीदास खंड काव्य है, रचना है किसी की, किसका है? तो तुलसीदास है आपके निराला जी का। किसका है? निराला जी का है। फिर है यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशवदास को कहते हैं। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं? अज्ञेय को कहते हैं। अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत क्यों कहा गया? तो शेखर एक जीवनी जो 1941 में इन्होंने उपन्यास लिखा था 2 भागों में, इसी उपन्यास के कारण अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा गया। फिर है घनानंद किसके दरबारी कवि थे? तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। फिर है कृष्ण संप्रदाय में व्रजेंद्र कुमार नाम से किसने उपासना की थी? तो कृष्ण संप्रदाय में व्रजेंद्र कुमार नाम से जो उपासना है वो चैतन्य महाप्रभु ने की थी। किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण संप्रदाय में व्रजेंद्र कुमार नाम से उपासना किया था। फिर देखते हैं, 4 पेज हमारा हो गया, 5वां पेज देख लेते हैं। 5वां पेज है शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की है। कुमारपाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र की है। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोम प्रभु सूरी की है।
वर्ण रत्नाकर किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है। प्राकृत पैंगलम किसका है? लक्ष्मीधर का है। पद्मिनी चरित्र किसका है? लालचंद का है। नल दमयंती कथा किसका है? व्यास कवि का है। कनक मंजरी किसका? काशीराम का। करकंड चरित कनकामर मुनि का। और कनक मंजरी काशीराम की रचना है, ध्यान देंगे। कनक मंजरी काशीराम, करकंड चरित कनकामर मुनि। फिर खुमान रासो दलपति विजय का है। पहुम चरिव रिठड़ेमी चरिव स्वयंभू का है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है। परमात्म प्रकाश जो इंदु का है। आदिकाल में नक्सिख वर्णन किस रचना में मिलता है? राउलवेल में मिलता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है। आदिकाल की किस रचना में बनारस के आसपास का वर्णन मिलता है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, जो आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ है। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन हैं? धनपाल हैं। परमाल रासो को आलखंड नाम से किसने प्रकाशित कराया? तो फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने परमाल रासो को 1865 में आलखंड नाम से प्रकाशित कराया। हनुमान नाटक किसका है? हृदय राम का है हनुमान नाटक। रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का है। हनुमत चरित किसका है? रायमल्ल पांडे का है। हनुमान नाटक हृदय राम, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, हनुमत चरित रायमल्ल पांडे। फिर है माधवानल कामकंदरा किसकी है? तो 3 लोगों की है, आलम की, गणपति की, कुशल लाभ की। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी है? राघवानंद की है। ज्ञान तिलक किसका है? तो गोरखनाथ का है। ज्ञान बोध किसका है? मलुकदास का है। तो हमने देखा था ज्ञानदीप शेख नबी का, ज्ञान तिलक गोरखनाथ का और ज्ञान बोध मलुकदास का। फिर कबीर ने जो बीजक लिखा है, बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी शबद्र महिनी। फिर है मुहमुदगर के रचनाकार कौन है? तो मुहमुदगर के रचनाकार शंकराचार्य हैं। रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। रहीरास, सोहिला, आसा दीवार, नसीहत नामा। राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई की है। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की है। राग गोविंद मीराबाई, कवित्त रत्नाकर सेनापति, रहीरास नानक, मुहमुदगर शंकराचार्य, ज्ञान तिलक गोरखनाथ, ज्ञानबोध मलुकदास। तो इस प्रकार हमने 100 से अधिक के प्रश्न देखे। काउंट करेंगे आपको 100 प्लस प्रश्न मिलेंगे या 100 मिलेंगे मात्र 18 मिनट में। तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्लासेज आपको प्रतिदिन हमारे चैनल पे परीक्षा के लिए रिवीजन की दृष्टि से मिलती रहेंगी, ताकि आप जल्दी से फास्ट रिवीजन कर सकें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।